नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम विश्वकर्मा है। तो मैं एक बेसिक मार्केटिंग की सीरीज चला रहा हूँ एंड जी फाइनेंस इस चैनल पे। तो पहला जो वीडियो था वो इंट्रो इंट्रो वीडियो था। अब ये जो वीडियो होने वाला है, ये वीडियो नंबर 1 होने वाला है हमारी मार्केटिंग सीरीज का। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते होंगे कि अगर आपका कोई एक बिजनेस है, एक पर्सनल ब्रांड है, कुछ भी है, अगर उसको ग्रो करना है, उसको ऊंचाइयों तक पहुंचानी है, तो आपको बेसिक जो मार्केटिंग होती है उसके बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए। तो इसके लिए इस सीरीज को पूरा अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए, ताकि आप आगे चल के अपने ब्रांड को, एक जो बहुत छोटा ब्रांड है या तो आप नया ब्रांड स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसको बहुत बड़ा बना सके। उसके लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट। मार्केटिंग मार्केट्स क्या होते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये मार्केट क्या होता है। देखिए, मार्केट एक ऐसा कोई भी प्लेस हो सकता है जहाँ ट्रांजैक्शन होती है, जहाँ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, यानी कि जहाँ गुड्स और सर्विसेज को बेचा जाता है, उस जगह को मार्केट कहा जाता है। हम लोग ने जान लिया कि मार्केट क्या होता है। अब जानते हैं कि मार्केट के कितने टाइप होते हैं। बेसिकली मार्केट के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप होती हैं। पहला जो मार्केट है वो कंज्यूमर मार्केट, दूसरा जो है वो बिजनेस मार्केट, तीसरा ग्लोबल मार्केट, और चौथा जो है हमारा वो नॉन प्रॉफिट मार्केट। तो सबसे पहले जो हमारा पहला मार्केट है यानी कि कंज्यूमर मार्केट, उसके बारे में बात करते हैं। क्या होता है कंज्यूमर मार्केट? देखिए, कंज्यूमर मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को डायरेक्ट कंज्यूमर को, जो एंड यूजर होता है, उसको सेल कर रहा होता है। यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कस्टमर, D2C, ये होता है कंज्यूमर मार्केट। अब एग्जाम्पल के तहत समझते हैं। अगर कोई एक शॉप है किसी जगह, वो आईफोन बेचती है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर डायरेक्ट, वो एक बिजनेस है, दुकान, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है, तो वो D2C हो गया, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अमेजोन है, वो एक कंज्यूमर मार्केट प्लेस है। अमेजोन क्या करता है? अमेजोन का जो मार्केट प्लेस है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट सर्विसेज, मतलब प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचाता है, तो वो D2C हो गया। पर हाँ, इसमें थोड़ा एक आपको देखना है कि अगर आप एज अ सेलर अमेजोन पे रजिस्टर्ड है, आप अमेजोन को बेचते हैं, तो आप B2B काम कर रहे हैं, तो बिजनेस टू कंज्यूमर अमेजोन काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, बट ये बहुत ईजी है। मतलब अगर एज अ बिजनेस आप डायरेक्ट कंज्यूमर को सर्व कर रहे हैं, तो आप D2C यानी कि कंज्यूमर मार्केट में आएंगे। अमेजोन हो गया, बिग बाजार हो गया, लोकल मार्केट्स जो होते हैं, सब D2C होते हैं, यानी कि कंज्यूमर मार्केट्स होते हैं। इन शॉर्ट, जहाँ कस्टमर डायरेक्ट बिजनेस से डील करता है, वो कंज्यूमर मार्केट बोलते हैं। अब सेकंड आ जाते हैं, सेकंड टाइप की मार्केट की बारे में बात करते हैं, वो की है, जो की है बिजनेस मार्केट। देखिए, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से डील करता है, ट्रांजैक्शन करता है, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करता है, उसको B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस बिजनेस मार्केट कहते हैं। यानी कि इसमें एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्व कर रहा है। यहाँ कंज्यूमर एंड कंज्यूमर एक बिजनेस ही है, तो उसको बिजनेस मार्केट बोलते हैं। अब इसको एग्जाम्पल की तरह तरीके समझते हैं। देखिए, जो एक ऑफिस होती है, जहाँ किसी भी तरीके का काम हो रहा होता है, वहाँ जो क्यूबिकल्स होते हैं, कैलेंडर्स होते हैं, स्टैम्प्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ ऑफिस वाले यूज करते हैं, उसको नॉर्मल कंज्यूमर नहीं यूज करता है। तो एक ब्रांड है जो क्यूबिकल बनाता है, और एक ऑफिस है, वो भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस, वो बिजनेस इस बिजनेस को सर्व कर रहा है, तो ये B2B बिजनेस हो गया, यानी कि बिजनेस मार्केट में आता है। अब तीसरा जो मार्केट है उसके बारे में बात करते हैं, ग्लोबल मार्केट। देखिए, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ग्लोबल मार्केट मतलब इसमें जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज एक कंट्री की होती है वो नहीं होती, यानी कि जो कंपनी होती है वो मल्टीनेशनल कंपनी होती है। वो एक ही प्रोडक्ट को बहुत अलग अलग कंट्रीज में सेल करती है, एक ही प्रोडक्ट सर्विस को अलग अलग कंट्रीज में सेल करती है। ग्लोबल मार्केट का डेफिनेशन ये है, या तो ग्लोबल कंपनी का डेफिनेशन ये है, अ कंपनी विच सेल्स हिज प्रोडक्ट्स मोर देन इन वन कंट्री इज ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल कंपनी। अब इसको एग्जाम्पल के तहत समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज है। मतलब ये, अब जैसे आईफोन चाइना में बनते हैं, चाइना में बन के फिर दुनिया के अलग अलग पार्ट्स में जाते हैं। टेस्ला होगी, बहुत सारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में, वो दूसरे ऑल ओवर द ग्लोब जाते हैं, तो उसको भी ग्लोबल मार्केट बोला जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो फोर्थ टाइप ऑफ मार्केट है, वो नॉन प्रॉफिट मार्केट है। देखिए, जिस भी मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को डायरेक्ट गवर्नमेंट को सेल कर रहे होते हैं, उस मार्केट को नॉन प्रॉफिट मार्केट कहा जाता है, जहां एक बिडिंग का प्रोसेस होता है, जहां बिडिंग के थ्रू सर्विसेज और प्रोडक्ट्स
बेची जाती हैं। जब हम किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज बेच रहे होते हैं तो उसको नॉन प्रॉफिट मार्केट बोला जाता है। नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंट मार्केट, देखिए इस मार्केट में जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन जो ऑर्डर होता है, क्वांटिटी होता है, वो बल्क में होता है, तो जो सेलर होता है वो अच्छे खासे पैसे भी बना लेता है इसमें, आपके कम मार्जिन होते हुए भी। और साथ ही साथ जो बिजनेसेस होते हैं वो बिडिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट सर्विसेज मतलब वो उनको मिलता है, तो उनके पर प्रेशर होता है कि इस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में वो अच्छे से अच्छी मतलब कम से कम मार्जिन पे ऑपरेट करके अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट सर्विसेज दे सकें। एग्जाम्पल के लिए आंगनवाड़ी, अगर कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को आंगनवाड़ी में दे रही है तो वो बहुत चीप प्राइसेस में देगी, क्योंकि उन कंपनीज को पता है कि उनकी सप्लाई जो होने वाली है वो बल्क में होने वाली है, उनका मार्जिन कम होने वाला है, मतलब कम रहने वाला है, लेकिन उनका जो सप्लाई है वो बहुत ही ज्यादा हाई क्वांटिटी में होने वाला है, बल्क में। एग्जाम्पल आर्मी की कैंटीन भी हो गए। आर्मी की कैंटीन में जो प्रोडक्ट्स होती है ना वो सस्ती मिलती है, क्योंकि वहाँ उन प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लग रहा होता है, तो वो भी नॉन प्रॉफिट मार्केट का पार्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका आपको जो वीडियो नंबर 1 था हमारी मार्केटिंग सीरीज का, बेसिक मार्केटिंग सीरीज का, वो आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से 4 डिफरेंट टाइप्स के मार्केट्स होते हैं। आपको कोई भी डाउट है मार्केटिंग रिगार्डिंग, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आने वाले समय में मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। तब तक इस सीरीज को एंजॉय कीजिए और मार्केटिंग को समझिए, क्योंकि मार्केटिंग ही आपके ब्रांड को बहुत बड़ा बना सकता है। एक खराब प्रोडक्ट सर्विस आप अच्छी मार्केटिंग से बेच सकते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सीलेंट प्रोडक्ट सर्विस आप खराब मार्केटिंग से नहीं बेच सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर सेकंड वीडियो ऑफ मार्केटिंग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।